The first one is Russia Ukraine conflict. So the article is the editorial talks about no ceasefire. तो बहुत सालों बाद आप अगर ये कार्टून देखिए, बहुत एप्ट कार्टून है कि ये मिस्टर पुतिन है, मिस्टर ट्रम्प हैं और मिस्टर जेलेंस्की हैं, और कैसे जो टैंक है रशिया का टैंक के साथ, और ट्रम्प फोर्स कर रहे हैं कि भाई सुनो इनकी। ट्रम्प जब इलेक्शन में कैंपेनिंग की थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस वॉर को रुकवा दूंगा, और मैं आते ही एक हफ्ते के अंदर इस वॉर को रुकवा दूंगा। पर जेलेंस्की, आपने अगर न्यूज़ फॉलो की, उस टाइम जेलेंस्की यूएस गए, तो ट्रम्प ने उनका काफी मजाक उड़ाया, और उन्होंने कहा कि आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए यूएस के लिए। यस, यूएस हैज बीन अ की कंट्रीब्यूटर और की हेल्पर ऑफ द यूक्रेन बिफोर ट्रम्प एरा। पर द वे द थिंग्स आर फोल्डिंग, देयर सीम्स टू बी नो एंड इन साइट, कुछ एंड तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस पर थोड़ा समझते हैं। तो अभी टर्की में मीट हुई, टर्की ने डिप्लोमेटिक एक तरीके से मीट कराने की कोशिश की दोनों साइड की। पहले तो एक एग्रीमेंट था कि हम टॉक तभी करेंगे जब सीज फायर को एक मैंडेटरी सीज फायर होगा। बट उसको रखा गया कि चलो ठीक है, इस पे बात नहीं करेंगे, लेट्स हैव टॉक फर्स्ट। मतलब सीज फायर को प्री कंडीशन नहीं रखा गया टॉक के लिए। तो बातें हुई, बातों में कोई भी बहुत सब्सटेंटिव रिजल्ट निकल के नहीं आया, स्पेशली द सीज फायर दोनों के बीच में होने का रिजल्ट नहीं निकल के आया। सिचुएशन काफी हो चुकी, 3 साल हो चुके हैं इस वॉर को। तो बेसिकली जो एरिया था यूक्रेन का, ये एरिया तो यूएस ने यूएस रशिया ने 2014 में ही ऑक्यूपाई कर लिया था, क्रीमिया का, टू गेट एंट्री इनटू द ब्लैक सी। उसके लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक था। और अब जो एरिया उन्होंने फोकस किया है वो है ईस्टर्न रीजन ऑफ द यूक्रेन, स्पेशली दिस रीजन। अगर आप इसके नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, यूक्रेन में नेचुरल रिसोर्सेज काफी हैं। सो अगर आप ये देखिए, दो द कंसंट्रेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ द मनी, अगर बात करें, अगर हम बात करें तो कोल और आयरन में, ये देखिए ईस्टर्न रीजन जहां रशिया कैप्चर करना चाहता है, ये रीजन काफी डोमिनेंट है। सो इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है। अभी हम बात करेंगे इसके, और भी रशिया कैसे जस्टिफाई करता है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल नैरेटिव, कि रशिया जस्टिफाई कैसे करता है अपने इस एक्शंस को। क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेशनली अपने इन एक्शंस को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है, राइट? जस्टिफाई नहीं करेगा तो अपनी ऑडियंस को कैसे जस्टिफाई करेगा कि व्हाट वी आर डूइंग राइट। सो रशिया, हाउ रशिया जस्टिफाइज। सो पहले ये देख लेते हैं। ये तो जब शुरुआत हुई 2022 में, बिफोर द इन्वेजन, तो यहाँ पे क्या था, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप थे इसी रीजन में, ईस्टर्न रीजन में। ये जो ईस्टर्न रीजन है, दिस इज अ बिट ऑफ रशियन स्पीकिंग पीपल आर देयर। यहाँ पे रशियन स्पीकिंग लोग हैं, बिकॉज रशियन बॉर्डर है। तो कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप है, रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट, जैसे मान लीजिए कश्मीर में पाकिस्तान बैक्ड सेपरेटिस्ट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट थे, तो वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला। फिर रशिया ने एडवांसेस करना शुरू किया, आपने ये देखिए यहाँ पे। फिर यस, यूक्रेन विद द हेल्प ऑफ इस एलाइज, यूरोपियन एलाइज और यूएस के एलाइज के, उन्होंने यहाँ से इनको बाहर भी फेंक दिया, कुछ एरिया इन्होंने भी ऑक्यूपाई किया हल्का सा ये। बट जो लिमिट यहाँ तक एडवांस यूएस रशिया कर चुका है, इसमें कोई भी बैकिंग नहीं हो रही है। और अब रशिया चाहता है कि हमने, व्हाट रशिया वांट्स, नाउ रशिया वांट्स कि भाई हम जिस एरिया को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, यहाँ तक ये कह दिया जाए कि नाउ दिस इज ऑफ रशिया, रशिया को इसको डिक्लेयर कर दिया जाए। ये रशिया चाहता है। अब सबसे बड़ी बात है कि हाउ रशिया जस्टिफाइज इट्स एक्शन। रशिया का पहला आर्गुमेंट ये है कि भाई जो नाटो है, नाटो जो कोल्ड वॉर के समय बना था, नाटो वर्सेस दी वॉर्सो पैक्ट, नाटो वाज हैज द बैक, जो यूएस वर्सेस यूएसएसआर की लड़ाई थी कोल्ड वॉर के समय, तो यूएस का नाटो था, यूएसएसआर का वॉर्सो पैक्ट था। 1991 खत्म हुआ, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो ये पूरा खत्म हो गया सिस्टम। बट नाटो रिमेन्ड। तो रशिया का कहना है कि भाई हमारी सिक्योरिटी के एंगल से आप सोचिए, हम रशिया हैं, नाटो पहले इतना था, धीरे धीरे इसका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है। पहले इन कंट्रीज को अपने अंदर लिया, फिर इसको लिया, यूक्रेन भी चाहता है कि वो इट वांट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ द नाटो। तो जब नाटो बिल्कुल बॉर्डर ऑफ रशिया किया जाएगा, तो रशिया की नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इशू है। सो दिस इज हाउ रशिया सेज कि ये जो नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन है, ये हमारे एग्जिस्टेंस पे खतरा है।
फर्स्ट थिंग। सेकंड, वो कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया, कि यूक्रेन का जो ये वाला पोर्शन है, कि ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रशियन स्पीकिंग पीपल हैं, दोज हु वांट रशिया टू ऑक्यूपाई इट, एंड रशिया स्टेट के अंदर रहना चाहते हैं, तो जस्टिफिकेशन है। एंड प्लस इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन तो है ही है, कि भाई यहाँ पे वो अपने सेल्फ जस्टिफिकेशन है कि इतने सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। सो दिस इज हाउ रशिया जस्टिफाइज इट्स एक्शन, कि भाई हम जो कर रहे हैं, हम जो एडवांसेस कर रहे हैं, वहाँ लोगों के लिए कर रहे हैं, और हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपनी नेशनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कर रहे हैं। उनकी की डिमांड क्या है रशिया की सीज फायर को लेके? तो पहला तो मैंने जैसा बताया, दे वांट द रिकॉग्निशन ऑफ द करंट फ्रंट लाइंस, जो करंट फ्रंट लाइंस हैं उसमें वो चाहते हैं कि भाई इसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए, जो भी सीज फायर हो, मतलब जितना उन्होंने एडवांस कर लिया है वहां तक वो जाके रुक जाए। जैसे इंडिया पाकिस्तान का एलओसी था, कि जहां तक पाकिस्तान आ गया था 1947-48 में, उसके बाद उसको रिट्रीट नहीं हुआ, उसके बाद वो इंटरनेशनलाइजेशन हो गया इशू का, फिर यूएन में गए एंड सो ऑन, बड़ी कहानी हुई। तो यही रशिया चाहता है कि जहां तक हमने एडवांस कर लिया वहां तक हमें मिल जाए। प्लस यूक्रेनियन न्यूट्रलिटी एंड नाटो नॉन अलाइनमेंट। ठीक, वो कहते हैं यूक्रेन मस्ट अबेंडन, जो मैंने अभी आपको बताया, मस्ट अबेंडन इट्स एम्बिशन टू ज्वाइन द नाटो, बिल्कुल नाटो को वो छोड़ दे। डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन में अपनी मिलिट्री के साइज को कम करे, ताकि रशिया पे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ना बने। एंड लिफ्टिंग ऑफ द वेस्टर्न सैंक्शंस। जब रशिया ने ऐसा एक्शन किया तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया पे एक्शन लगा दिया, रशिया की कई एसेट्स को फ्रीज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, रशिया इज ऑल्सो एट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक मेहम में है। रशिया भी काफी परेशान है। बट इट जस्ट पुट्स अ सॉलिड फेस फॉरवर्ड, सो एज क्या होता है ना, कि पहले जो ब्रेक कर जाएगा वो जीत जाएगा, वो हार जाएगा, बस वही स्थिति है। सो नो बडी वॉन्ट्स टू ब्रेक, ना यूक्रेन करना चाहता है ना रशिया करना चाहता है। यूक्रेन को पहले जो यूरोपियन एलाइज और यूएस सपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर जैसा कि देखिए इस आर्टिकल के सब हेडिंग भी कहती है, रशिया इज यूटिलाइजिंग डीपनिंग चाज्म बिटवीन द यूक्रेन की एलाइज, जो आपका चाहे यूएस और ईयू के बीच में हुआ। हम लोगों ने पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया था कि कैसे जो यूएस का रिट्रीट है हर जगह से, चाहे इकोनॉमिक रिट्रीट हो, चाहे पॉलिटिकल रिट्रीट हो, चाहे स्ट्रेटेजिक रिट्रीट हो, हर जगह से वो पैर पीछे पसार रहा है। तो किस तरीके से उसकी वजह से उसकी रिलेशनशिप, उसके जो ट्रेडिशनल एलाइज रहे हैं, चाहे वो ईयू रहा हो, चाहे वो यूके रहा हो, उससे वो कैसे ट्रेडिशनल एलाइज से वो रिलेशनशिप में सोर हो रही है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो रही है, लाइक दैट। चलिए।